हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल्याणेश्वर शिवलिंग के बारे में। कल्याणेश्वर शिवलिंग कहाँ पर है, इस बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में कल्याणेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यह मंदिर अपनी पौराणिकता और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दिल्ली से करीबन 90 किलोमीटर दूर गढ़मुक्तेश्वर है, जहाँ के 5 मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर है कल्याणेश्वर महादेव जी का मंदिर। जहाँ पौराणिक कथाओं में से एक कथा है, कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले एक राजा नहुष, जो कि महाभारत काल का राजा था, उसने इस मंदिर में लाखों घड़े महादेव शिवलिंग पर जल अर्पित करने आया तो देखा कि अर्पित जल कहीं गायब हो गया। ऐसा देख जो राजा नहुष चौंक गया। उसने फिर कई घड़ों बाल्टी पानी अर्पित किया तो वो भी गायब हो गया। आखिर में दोस्तों, राजा नहुष ने परेशान होकर लाखों घड़ों को इस शिवलिंग पर अर्पित किया। कहा जाता है कि वो इस शिवलिंग की परीक्षा लेना चाहता था। ऐसे में उसे श्राप लगा, जिससे उसका जीवन उजड़ गया। कहा जाता है गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के तट पर 3 शिवलिंगों का भगवान परशुराम ने स्थापित किया था, जिनमें मुक्तेश्वर महादेव, झारखंडेश्वर महादेव और कल्याणेश्वर महादेव स्थापित किया था। कुछ की मान्यता ये भी है कि शिवजी महाराज ने इसे बनाया था। जब शिवजी महाराज ने इस जंगल में इस मंदिर को बनाया था, उससे जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि कल्याणपुर गांव पर कल्याणेश्वर महादेव का वरदान है, इसलिए यहाँ के लोगों को सांप कभी भी नहीं काटता। यहाँ जिसको काटा उसको कभी कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, इसके गर्भगृह में एक सुरंग भी है जो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन उस सुरंग को जिसने भी खोदने की कोशिश की है वो या तो गायब हो गया है या वो अंधा हो गया है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर के अंदर खजाना है, जिसकी रखवाली बड़े बड़े 2 नाग करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर तांबे और चांदी के सिक्के भी मिल चुके हैं। दोस्तों, ना जाने जल कहाँ समा जाता है। दरअसल कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल और दूध भूमि में समा जाता है। ना जाने वह जल कहाँ समा जाता है, इस रहस्य का पता आज तक नहीं चल पाया है। कई बार इस रहस्य को जानने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार अपने समय के प्रसिद्ध राजा नल ने यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, किंतु उनके देखते ही देखते शिव पर चढ़ाया जल भूमि में समा गया। यह चमत्कार देखकर राजा नल चौंक गए और उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए बैलगाड़ी से ढुलवाकर हजारों घड़े गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया, पर वह सारा जल कहीं समा जाता था। राजा नल इस रहस्य को पता न लगा पाए। अंत में भगवान शिव से क्षमा मांगकर अपने देश को लौट गई। मराठा छत्रपति शिवाजी ने भी यहाँ 3 मास तक रुद्र यज्ञ किया था। असल में गढ़मुक्तेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। इस चर्चित पौराणिक और ऐतिहासिक शिव मंदिर के अतिरिक्त गढ़मुक्तेश्वर भी प्रसिद्ध है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ पर अभिशप्त शिवगणों की 50 योनि से मुक्ति हुई थी, इसलिए इस तीर्थ का नाम गढ़मुक्तेश्वर अर्थात गण मुक्तेश्वर, गणों को मुक्त करने वाला ईश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है भागवत पुराण व महाभारत के अनुसार यह कुरु की राजधानी हस्तिनापुर का भाग था। आज पर्यटकों को यहाँ की ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता भी खूब लुभाती है।
दोस्तों, भगवान शिव का यह मंदिर कई रहस्यों को छुपाए हुए है, जिनके कारण इस मंदिर की दूर दूर तक प्रसिद्धि है। इस मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ भक्तों द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल और दूध भूमि में समा जाता है। ना जाने जल कहाँ समा जाता है, इस रहस्य का पता आज तक नहीं चल पाया है। भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर दूर दूर तक विख्यात है। यह शिव भक्तों की आस्था का केंद्र होने के कारण यहाँ शिव भक्तों का आगमन लगा रहता है। किंतु सावन मास में आने वाली शिवरात्रि और फागुन मास की शिवरात्रि पर तो इस मंदिर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस चर्चित पौराणिक और ऐतिहासिक शिव मंदिरों के अतिरिक्त कई अन्य मंदिर भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से गंगा मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। दोस्तों, यहाँ पर यज्ञ वगैरह भी कराए जाते हैं। कहा जाता है पांडव पुत्रों ने यहाँ पर सबसे पहले यज्ञ किया था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी ने 3 महीने तक किया था रुद्र यज्ञ। मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3 महीने तक यज्ञ आयोजित किया था। उसके बारे में प्रसंग है कि एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब ने छल से मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी को बंदी बना लिया था, किंतु वह अपने अमध्य साहस और बुद्धि बल से मुक्त होने में सफल रहे। उसे उन्होंने भगवान शिव की असीम कृपा माना। इसके बाद उन्होंने इसी मंदिर पर भगवान शिव की स्तुति करते हुए 3 महीने तक रुद्र यज्ञ आयोजित किया था। पांडवों ने मंदिर में किया था हवन यज्ञ। गढ़मुक्तेश्वर के प्रसिद्ध कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में अभिशप्त शिव गणों को पिशाच योनि से मुक्ति हुई थी, इसलिए इस तीर्थ का नाम गढ़मुक्तेश्वर दिया गया। वहीं पौराणिक महत्व के अनुसार कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर का यह भाग था। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में मारे गए असंख्य योद्धाओं की आत्म शांति के लिए पांडवों ने कार्तिक मास की चतुर्दशी को कल्याणेश्वर मंदिर के समीप गंगा में दीप दान कर इसी मंदिर में कई दिनों तक पूजन यज्ञ किया था। यज्ञ के पूर्ण होने पर पांडव यहाँ से सुरंग मार्ग से अपने स्थान पर लौट गए, जिसका प्रमाण आज भी मंदिर के प्रांगण में देखा जा सकता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार कल्याणेश्वर महादेव जी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामना की पूर्ण होती हैं। कल्याणेश्वर महादेव जी के शिवलिंग की एक और रहस्यमयी चमत्कारी बात मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इस शिवलिंग को अगर आप अपने मन से हिलाएंगे तो ये शिवलिंग अपनी जगह पर हिल भी जाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को उठाने का कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन ये कभी भी उठ नहीं पाता, अपनी जगह पर हिल ही जाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सावन का महीना चल रहा है और कल्याणेश्वर महादेव से मैं कृपा करती हूँ, आशा करती हूँ कि भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।